हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बेस्ट टेक्नो। हम आज दोबारा हाजिर हैं। लास्ट वीक भी हमारा एक वेबिनार था और इस वीक हमारा एक जबरदस्त वेबिनार है नेटवर्क सिक्योरिटी और क्लाउड एरा के हवाले से। दैट इज SaaS, सिक्योर एक्सेस सर्विस एज। अब ये SaaS के बारे में क्या है, क्या इस बारे में लर्निंग करनी है, ये तो हमारे जो फहीम साहब है वो बताएंगे। बिकॉज हमने उनको इनवाइट किया, अपने एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट को, और उस बारे में हम इनसे जानेंगे भी। क्विक सा मैं इनसे तारुफ कराता हूँ, बाकी डिटेल तारुफ ये अपना खुद कराएंगे। माशाल्लाह से काफ़ी लंबी लिस्ट है सर्टिफिकेशंस की, काफ़ी मल्टी नेशनल कंपनीज में इनका एक्सपीरियंस है। सो मैं सिर्फ दो लाइनों में इनका इंट्रोडक्शन कराता हूँ। ये मेरे कुछ वाहिद उस्तादों में से हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। इनिशियल मेरी जॉब में ये मेरे सीनियर थे एंड स्टिल आई एम लर्निंग फ्रॉम हिम एंड आई एम रियली ऑब्लाइज्ड। फहीम साहब, आपने हमें टाइम दिया। राइट नाउ ही इज इन दोहा। पहले ये पाकिस्तान में भी काम करते थे डिफरेंट कंपनीज में, और मैंने पहले भी आपसे बहुत कुछ सीखा है। इंशाल्लाह आज भी मैं आपसे कुछ सीखूंगा। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट यू, और इट्स ऑल योर्स नाउ। जी फहीम साहब। थैंक यू वेरी मच बशीर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा तारुफ करा दिया। हम लोग सभी यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं। मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, मैं सिर्फ शागिर्द हूँ और स्टूडेंट ही हूँ और स्टूडेंट ही रहूँगा इंशाल्लाह। हाँ, कभी जो है वो कुछ सीख लेते हैं और कुछ सिखा देते हैं। तो ये लर्निंग का अमल है। मैं कुछ आपसे सीखूंगा, कुछ आप मुझसे सीखेंगे। राइट। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। माई नेम इज मोहम्मद फहीम। मोस्ट ऑफ द गाइज आई थिंक दे नोज मी in the, I think if you are you can see my face। मुझे नाम तो ये आप लोगों का मैं नजर नहीं आ रहा। बारह बहुत से लोग हो सकता है मुझे जानते हो। राइट, माय नेम इज मोहम्मद फहीम एंड आई हैव डन माय MS in Karachi and Ikra University, and I had did several certification in the field of the routing and switching, basically advanced networking के अंदर जो है वो मैंने Huawei की certification expert level की हासिल की। Then recently just 3 or 4 year back जो है वो मैं move हूँ सिक्योरिटी के पोर्टफोलियो में, और I did NSE 8 right now। बाकी जो सर्टिफिकेशन की लिस्ट है वो कुछ मैंने जो है वो समराइज करके यहाँ पे लिखी है अकॉर्डिंग टू योर द नेचर ऑफ द सेशन। तो मैंने जो है वो मैनेज करके लिख दिया है, समराइज करके कि कितनी जो है वो सर्टिफिकेशन मेरे पास हैं जो रेलेवेंट थी, वो मैंने आपको मेंशन कर दी है। ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस जो है वो मोर देन 50 कॉर्पोरेट ट्रेनिंग जो है वो मुख्तलिफ पार्टनर्स को, मुख्तलिफ कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज को मैं दे चुका हूँ। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एज ए विजिटिंग फैकल्टी मैंने तकरीबन 8 साल जो है वो ये खदमात अंजाम दी हैं। और इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मोर देन 15 ईयर्स है, जिसके अंदर जो है वो करंटली आई एम पार्ट ऑफ कतर कंप्यूटर सर्विसेज। बिफोर दैट आई जस्ट आई वर्क इन JBS, वेल नोन कंपनी ऑफ पाकिस्तान, जिसका नाम जाफर ब्रदर्स के नाम से मशहूर है। जाफर JBS जाफर बिजनेस सिस्टम के नाम से मशहूर है। इससे पहले जो है वो मैं EZY के अंदर जो है वो सोल्यूशन आर्किटेक्ट था, जो कि मैं जिसमें मेनली हुआवे पोर्टफोलियो लीड करता था। बिफोर दैट एज अ पार्ट ऑफ कॉमटेल, इससे पहले QCS, इससे पहले QBE, जहाँ पर मेरी मुलाकात जो है वो बशीर से हुई थी मैं QB। So last 15 years back, we meet with each other, we met with each other, or still we are together, or we are sharing the information with each other। बहुत सारी चीजें मैं बशीर से भी सीखता हूँ, जैसा कि उसने बताया। तो बहरहाल, let's come to the point and come to the presentation portfolio, right? The main agenda of this presentation, we will discuss and we will explore the security portfolio। We will discuss the what is right now we are using in a traditional security model। हम जो है वो currently enterprise business के अंदर या enterprises organization के अंदर वो बस currently क्या चल रहा है या क्या चल रहा था और अब तक क्या चल रहा है बहुत सारी organizations में। तो देन वी विल डिस्कस द डिटेल ऑफ SASE। उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बारे में समझेंगे कि क्या SASE किस तरह काम करता है और क्या रोल प्ले करता है, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। जरूरत क्यों पेश आई, व्हाई वी नीड द SASE, देन द कंपोनेंट ऑफ द SASE, द SASE आर्किटेक्चर हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन
क्या जो है वो बेनिफिट हमारी जो है वो करंट लाइफ के अंदर वो लेकर आया है सैसी, वो भी हम डिस्कस करेंगे. देन वी विल कंक्लूड द सेशन विद द क्वेश्चन आंसर, and then we will conclude the session. Okay. So right now, the traditional model, I think I don't know the background of all the candidates, so I will try my level best कि मैं अपनी जो presentation है उसको as easy as करवा सकूँ, ज़्यादा expert level पे, जैसा कि मुझे होस्ट जो है उन्होंने कहा है कि आप जो है उसको मीडियम लेवल पर या मतलब बिगिनर लेवल पर रखिएगा. तो मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी हो सके मैं इसको जो है वो टर्मिनोलॉजी इसको जितने आसान हो सके मैं आप लोगों को आपको जो है वो दे सकूँ. एक्सपर्ट अगर उस सेशन में मौजूद है तो उनसे पेशगी माजरत है, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि सबको एक साथ लेके चलूं. आई होप यू आर लिसनिंग मी एवरीवन, राइट? कैन यू प्लीज कमेंट ऑन दैट? कोई जवाब दे देगा? मेरी आवाज सबको आ रही है? Yes, yes, we can hear you. Okay, perfect, perfect. Thank you so much. सो सेंट्रलाइज सिक्योरिटी मॉडल जो हमारे पास अभी करंटली, अगर मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ना इसका आर्किटेक्चर दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को बड़ा इजी से समझ में आ जाएगा. करंटली तमाम इंटरप्राइजेज ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पर ब्रांच और हेड ऑफिस का, जहाँ भी छोटी वो ब्रांच होती है या ब्रांच और हेडक्वार्टर का कॉन्सेप्ट होता है. तो वहां पर आपने देखा होगा कि एक मेन हेडक्वार्टर होता है, वहां पर एक मेन फायरवॉल लगा होता है जिसे आप डेटा सेंटर फायरवॉल कहते हैं, जहां पर आपकी तमाम, जिसको आप डेटा सेंटर फायरवॉल भी कहते हैं, कोर फायरवॉल भी कहते हैं. अभी तक जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पर आपको इस तरह का आर्किटेक्चर ही मिलेगा कि तमाम जो ब्रांचेस हैं वो आके कनेक्ट हो जाती हैं आपकी हेडक्वार्टर के डेटा सेंटर फायरवॉल से, और फिर वो वहां से जो है वो तमाम पॉलिसीज आपकी जो है वो ड्राइव हो रही होती हैं. So, in the meanwhile, you can say that this is the middle of the topology. You can say that this is the company firewall, जो कि headquarter में deploy होती है. तो this company firewall and in this firewall we have deployed the VPNs to connect them by remote sites. और वो साइट टू साइट VPNs भी हो सकते हैं, वो क्लाइंट सर्वर बेस्ड VPNs भी हो सकते हैं जो कि रिमोट यूजर्स को कनेक्ट करते हैं, और ब्रांचेस को साइड टू साइड VPN से भी कनेक्ट करते हैं, हब स्पोक से भी करते हैं. वो एक अलग टॉपिक है पूरा VPN का. तो इन शॉर्ट ये कि हम जो है वो पूरी तमाम जो यूजर्स हैं वो हम कनेक्ट करते हैं अपने मेजर हेडक्वार्टर की फायरवॉल से. सो वो कहीं भी हो, अगर वो घर पे हैं या किसी रिमोट लोकेशन पर हैं या किसी ऑफिस में या ब्रांच ऑफिस में हैं या किसी दूसरे सिटी के ऑफिस में, एट द एंड ऑफ द डे वो डेटा सेंटर के मेन फायरवॉल के ऊपर आके अपनी कनेक्टिविटी को बिल्ड करते हैं और VPN अपनी अपनी जो है वो कनेक्टिविटी बनाते हैं. सो बेसिकली द मेन सेंट्रल पॉइंट ऑफ योर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन से दैट द गेट पास और यू कैन से द गेटवे इज द डेटा सेंटर फायरवॉल, जैसे आप हेडक्वार्टर फायरवॉल कहते हैं. ठीक है. So these firewalls, if you're talking about the remote offices may maybe you have their own local firewall as well. The small firewalls, जो कि side to side VPN बनाती हैं, and sometimes the separate security tools to protect the network as well. They must connect back to the main office via MPLS. Mainly जो है वो MPLS से connect होते थे before that, before the SD-WAN की बात करते. सो डेडिकेटेड लाइंस जो है वो डिप्लॉय होती थी. इसके बाद जो है वो MPLS का दौर आया, तो MPLS के थ्रू जो है वो कनेक्टिविटी डेडिकेटेड लाइन के थ्रू MPLS के थ्रू जो है वो कनेक्ट हो जाती है. देन सेंट्रल जो फायरवॉल है वो बहुत बड़ा काम परफॉर्म करती है व्हेन दे आर कनेक्टेड the cloud-based application like the CRM applications like the Salesforce, Office 365, and these type of applications are accessed through the corporate network, which may lead the performance showdown because if you are इस नन्ही सी जान के ऊपर आप जितना बोझ डालेंगे तो जाहिर सी बात है वो एक परफॉर्मेंस की एक जितनी भी इसके पास अपनी रिसोर्सेज है, जितनी भी मेमोरी है, जितनी भी प्रोसेसेस हैं, जितने भी प्रोसेसर है, वो एक हर उसकी जो है वो हार्डवेयर की एक लिमिट होती है. तो when you are increasing these type of stuffs and these type of the load on that machines or on the hardware, so it will become a performance slowdowns issue, right? Since all traffic has passed through the if you're talking about the VPNs and corporate data centers and the private network as well,
or cloud provider as well. They were all connected with the centralized, even the remote user as well. Remote users from working from home or means anywhere, work from anywhere channel. So these are the basically main concepts of main deployed right now in an enterprise business or in the corporate sector, right? So basically, major challenges we are facing. What type of challenges? So first of all, we are facing the performance issue. So all the internet traffic, including the cloud-based application, and the cloud-based application must go through the headquarter or VPN, causing the delay, and it's a bottleneck for that. तमाम जो ट्रैफिक है आपकी जितने भी है वो आपकी जो है वो उसी फायरवॉल के थ्रू होती ही जा रही है और वो आप उसको आप जितना भी बड़ा कर लें दे हैव सम लिमिटेशन. So this is type of this make as a bottleneck of this, you can say that performance, right? Then एक और issue जो आता है वो complex security है. We have to manage multiple security tools. Means the firewall we have to configure it. We have to configure the VPNs. We have to manage the intrusion detection, IPS, IDS. Oh, so many things. Or you have to manage the all scattered different location firewalls as well. So it's very difficult to manage it, right? So this is the one more challenge. Or third number of challenges, the scalability, right? So when you are adding more users, or for example corporate sector के अंदर बहुत सारे लोग यहाँ पे काम करते होंगे, that. So most of the organization face this issue. They want to increase their, you can say that the branch suddenly announce हो जाता है कि ये फला ब्रांच है, उसमें जो है वो अब वो हमने जिसको रीजनल ब्रांच बना दिया है, या फला ब्रांच है उसके अंदर हमने फला यूजर्स को हमने ऐड करना है. तो इट्स वेरी वेरी हेडेक फॉर द security guys and network guys to manage these type of, they have to release and we have to replace the firewall first of all. फॉर एग्जाम्पल आपने एक छोटी फायरवॉल लगाई हुई थी, उसका थ्रूपुट भी कम था, उसका यूजर्स बेस भी कम था, उसके VPNs भी कम सेलेक्ट होते हैं. Everything, you have to replace it with a big level and enterprise level firewall. तो ये एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है जब आप ब्रांच को जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर जो है वो चाहते हैं कि इसको हम चेंज करें. तो दिस इज बिग हेडेक फॉर द सिक्योरिटी एंड नेटवर्क गाइज. सो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास अभी करंटली इन्वायरमेंट में जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, राइट? So these are the traditional, you can say, the security model, and we have discussed the challenges what we are facing right now in a corporate world, right? So my second topic is the what is the SASE, secure access service edge, right? So first of all we break it, इसको हम तोड़ लेते हैं 3 हिस्सों में, ताकि इसको हम एक एक हिस्से को जो है वो पहले डिस्कस करें, उसके बाद जो है वो कंबाइन इसकी डेफिनेशन को स्टडी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, करेक्ट? So secure access ensure only the authorized people or device can access company data. Means for example, you imagine that a company has a secure database, for example, right? And the secure data, or you can say the secure data with the credit card informations, and the employee salaries and HR related data, finance related data, sales related data. और सारा मतलब confidential means confidential. If these things are compromised, your business will be lost. If you are working in any organization, they have some tasks. कुछ ना कुछ उसका एक काम होता है, उसका जो है एक वर्किंग का मेन रोल होता है. अगर आप जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं तो उसकी कोई ना कोई प्रोडक्ट होती है. If you are working in a banking sector, then you have the credit card informations and these type of information you have, right? And if you are talking about the system integrator, like कोई चीज सेल करते हैं आप, जैसे कि हम we are a part of the system integrator, so we are dealing with different type of customers. So that data, the code and these type of stuff, which is very the secure thing. So secure database is very essential for us. So with sensitive information.
So you don't want to just anyone to access it. So secure access ensure that only the right people, either they are employees or third party contractor or whatever, with the dedicated or right machine, or you can say the device, can unlock and view the data only. So if an unauthorized person try to access it, they will stop, right? Either the आपका जो है वो अनआइडेंटिफाई एम्प्लॉय होगा या अनऑथोराइज कोई पर्सन होगा या अनऑथोराइज डिवाइस से वो इंटर होने की कोशिश करे तो वो उसको स्टॉप कर देगा. For example, an employee can only access the company data if they have logged into their verified computer laptop and have the correct username and password. So they will allow it, or they will ensure the secure access provided to that employee. So in the next, you can say that the remote workforces and cloud applications mainly. Hold on, sorry. Okay. So second word is services. If you are talking about the services, services means the serve means anything served to you instead of the installing in the SASE. Uh, Instead of installing the hardware in the basic data center, जो हमने अभी लास्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस किया, या आपने जो मेन आर्किटेक्चर देखा था उसके अंदर, instead of installing the hardware, or you can the firewall, and managing multiple security tools like VPNs and other things, right? And other network devices on sites. So services means these tools are provided to you through a cloud-based. No need to install the physical hardware. You can use it through the cloud. You don't need to worry about the hardware and software updates and install the handling the the issues of many devices. आपका जो है वो फॉर एग्जांपल 300 ब्रांचेस का कोई नेटवर्क है, तो वहां पर आपने जो है वो स्मॉल ब्रांचेस को भी कनेक्ट करना है, स्मॉल ब्रांचेस को भी लुक आफ्टर करना है, उसकी कॉन्फ़िगरेशंस को देखना है, उसके पैचेस को देखना है, उसको अपडेट करना है, उसकी सिक्योरिटी पॉलिसीज को देखना है, उसकी सिक्योरिटी पॉलिसी को पुश करना है. So many headaches, if you have these type of traditional networks we are facing. So it will this services will be provide. First of all is the cloud service. Second one is through the cloud you can manage it from from remotely from your head office. No need to go there, right? So, for example, your company use the cloud-based security services like SASE to manage the secure connection and data protection without needing to installing any firewall or VPN appliances at each offices, right? So the third word is edge. Edge in the traditional model, if you're talking about the security, was mainly applied in the centralized firewall, which we have discussed in the previous slide. In the data center firewall, we have deploy every security policy, and we have configuring everything on the centralized. But with the edge, security is applies whenever, whatever the user is, and whenever they are working from home, or you can say that the coffee shop, or you can say that any restaurant, any office, or any other city, any other country as well. So it ensure that no matter where someone connects, they will still protect it. For example, the worker in any company is traveling to the other city and access the company cloud apps, but security check happen directly from the cloud, ensure that they are safe even if they are not connected to the corporate office. Previously हम देखते थे कि वो आपका जो है वो वीपीएन टनल, पहले वीपीएन की जो है वो एप्लीकेशन आप जो है वो क्लाइंट इंस्टॉल करता था, और उसके क्लाइंट इंस्टॉल होने के बाद आप अपने डेटा सेंटर से या अपने जो है वो कॉर्पोरेट नेटवर्क से कनेक्ट होते थे, और कनेक्ट होने के बाद जो है वो आप उसकी कोई भी एप्लीकेशंस होती हैं उनको आप यूज कर सकते थे. So, but in this way, ये इंश्योर करेगा कि we are safely connected at the corporate office
with the age of the where you are connected, secure access for the user anywhere, not just a central data center. It anywhere in any place जहां से भी वो कनेक्ट होगा, नियर पॉप के ऊपर जैसे ही वो कनेक्ट होगा तो उसको वो सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी. So, in the nutshell, SASE is like a cloud-based security umbrella that protect everyone and everything trying to connect to your company resource, right? जो भी कंपनी की रिसोर्सेज को यूज करना चाह रहा है, चाहे वो क्लाउड बेस है या चाहे वो अपने लोकल डेटा सेंटर में रखी हुई है, चाहे वो इंटरनेट यूज करना चाह रहा है या कुछ भी जो है वो करना चाह रहा है, तो देख दिस इज द क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन एंड इट विल सिक्योर your employee, the employee will be secure. So SASE is a security framework that converges networking and security in a single cloud delivery services. को हम मजीद आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मजीद एक्सप्लोर करेंगे. So why the SASE needed? We have already discussed in a very detail that first of all, the modern challenges. What is the modern challenges in network and security? We have discussed that the remote workforce. After the pandemic, everyone who is the senior guys here, जिसने 5 साल 6 साल पहले का जो है वो यहाँ पे नेटवर्क का हाल देखा हुआ है या 5 साल 6 साल पुराना है, तो उसको आइडिया होगा कि जब प्री पेंडेमिक का जो सिचुएशन आई थी, एकदम से जो है वो आपका तमाम यूजर्स जो है वो वर्क फ्रॉम होम पर चले गए थे और रिमोट लोकेशन पर चले गए, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर दैट them to connect your home user to the corporate, you can say that the network. So this type of issues we are facing. So वहीं से ही इस चीज में जो है वो डेवलप होना शुरू हुआ और ये थिंकिंग डेवलप हुई कि जी अब वर्क फ्रॉम होम का जो है वो कल्चर बढ़ता जा रहा है. जिस तरह से डिमांड इंक्रीज हुई तो जाहिर सी बात है सप्लाई के अंदर भी लोगों ने रिसर्च करना शुरू की और ये SASE is the one of the example of that research, right? So रिमोट वर्कर फोर्स था, क्लाउड एप्लीकेशंस को यूज करनी होती थी. क्लाउड ऐप जो है वो बहुत सारी एक जो है वो ऑन प्रेम से क्लाउड का एक दौर जो है वो पिछले 10 सालों से ऑलरेडी चल ही रहा है, मूवमेंट में चल रहे हैं. बहुत सारे डेटा सेंटर जो है, बहुत सारे जो सर्विसेज हैं, ऑलरेडी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन क्लाउड पे मूव हो चुकी. तो मोस्ट ऑफ दी एप्लीकेशंस आर क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन. सो ऑफ कोर्स जब आप क्लाउड पे जाते हैं तो यू आर वल्नरेबल एंड इंक्रीज द साइबर थ्रेट्स एंड सोफिस्टिकेटेड अटैक्स. Traditional security model are insufficient to modern cloud-based application and cloud-based application. जो previously हमारा मैंने आपको जो टोपोलॉजी दिखाई है उसके अंदर near to मतलब impossible है, not you can not say impossible है, but it's too difficult to manage it कि आप एक डेटा सेंटर फायरवॉल के ऊपर इतना लोड जो है वो डाल दें और वो जो है वो क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस को भी देख रहा हो, आपके डेटा बेड्स को भी देख रहा हो और आपके जो है वो यूजर्स को इंटरनेट की सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा हो. So this is too difficult for the currently deployed in currently corporate sector के अंदर जो नेटवर्क है. So SASE solution ने क्या किया, सबसे पहले तो ये they combine both network and security functionality into a unified cloud native solution. इसने दोनों को मर्ज कर दिया. सॉरी ओके, इसने जो है वो दोनों को मर्ज कर दिया और एक जो है वो सॉल्यूशन यूनिफाइड सॉल्यूशन का जो है कॉन्सेप्ट दिया. इसकी जो फर्दर पार्ट्स हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर. तो आइडियली फॉर डायनामिक एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट वेयर द सिक्योरिटी मस्ट बी सीमलेस एंड एजाइल. सो ये एक मतलब फॉर एग्जांपल आप जो you can say that they set up ensure a secure access और streamline सर्विस डिलीवरी की जब बात करते हैं तो you need something to सिंगल प्लेटफॉर्म. आपको जो है वो नेटवर्क की टीम को अलग प्रॉब्लम आती है, सिक्योरिटी टीम को अलग प्रॉब्लम आती है. So you need a platform where you can say that you need the unified platform for both to address the both challenges, right? So if the network guys is here, so you know that in the last couple of years, there is a जैसे कहते हैं कि धूम मची हुई है SD-WAN. Everyone already deployed. Most of the people already deployed that. Most of the organization SD-WAN को deploy कर चुकी. So this is the just the combination of the SD-WAN, or you can say that the security features, or you can say the security service edge.
This is the combination of two. SASE is the combination of two things, majorly if you're talking about. एक तो एसडी वैन इसका मेजर रोल है, परफॉर्म करता है, वो हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे कि एसडी वैन का रोल क्या है. देन सेकेंडली एसएसई, जिसे कहते हैं सिक्योर सर्विस एज, राइट. उसके अंदर जो है वो फर्दर पार्ट्स हैं, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर जो है वो फायरवॉल एज ए सर्विस है, सिक्योर वेब पेज पे है, कैसबी है, डीएलपी है, ZTNA है. ये हम कोशिश करेंगे एक एक दो दो लाइंस के अंदर हम इसको डिफाइन करके और उसको कोशिश करेंगे समझने की इन इजी वे, right? So in a single, if you can say this diagram, तो remote user है, micro branches हैं, big type of branches हैं, और OT devices हैं. They are connected with the SASE, ठीक है, जिसके अंदर वो जो SD WAN है वो तो नेटवर्क का पार्ट परफॉर्म करेगा, जो SSE है वो उसके अंदर सिक्योरिटी का काम परफॉर्म करेगा, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में भी डिटेल में भी स्टडी करेंगे. So what services they will provide? They will provide the internet to these users, right? If you will see that these are the users, right? Either remote माइक्रो ब्रांचेस के अंदर कोई बैठा हुआ है, या फिर बड़ी ब्रांच के अंदर है, या कोई OT डिवाइस है. It will provide the internet, SaaS, public cloud and private cloud. Private cloud means the data center if you are deploying already, right? So these are the keys component of SASE, right? As I discussed, the major component of SASE is SD-WAN. If you well known, the technology of last couple of years, SD-WAN is the, you can say that the secure software-defined wide area network. So if I'm just defining as per the definition, if you will see that optimize network traffic and ensure reliable connection. So I just try to इसको जो है वो एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. जस्ट थिंक अबाउट इट. if like a, it's like a smart GPS, or you can say that okay, Google Map है आपका for your internet connection. It helps and direct traffic efficiently, and like deciding the faster route, or you can say that the safest route of you for your data travel, right? जैसा कि आप जो है वो गूगल मैप को यूज करते हैं, वो आपको बेस्ट रूट भी दिखाता है, जिसके अंदर जो है वो कम से कम आपका टाइम लगे और कम से कम उसका डिस्टेंस हो. They dynamically they decide that which route is feasible for you, right? So no matter where you are, if you're talking about the SD-WAN, so no matter where you are, at home, the office, or the road, or coffee shop, or a restaurant, anywhere, it ensures that you get your destination or the company cloud resource quickly and securely. It is the main goal of SD-WAN. आप जो है वो बेस्ट तरीके से उसकी कनेक्टिविटी आपको कैसे मिल जाए, सिक्योर और क्विक. ठीक है, यही काम हमारा जो है वो गूगल मैप भी करता है. आप किसी भी लोकेशन को एक वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जाना होता है, तो ये रास्ते में अगर आप कहीं जो है वो मूव करते हैं, तो वो आपको बेस्ट लोकेशन से बार बार बता रहा होता है कि दिस वन इज द पाथ, दिस वन इज द बेस्ट पाथ, दिस वन इज द बेस्ट पाथ. So this part covered by the SD-WAN portfolio of SASE. SASE का जो ये SD-WAN वाला पार्ट है, वो इस चीज को टेक केयर करता है कि उसको जो आपकी जो कनेक्टिविटी है उसको जो वो क्विक मिले और सिक्योर मिले, राइट. The other part is secure web gateway, which is the protect against the web based जो भी आपकी जो वेबसाइट्स की जो थ्रेड्स आते हैं, and enforce the security policy of the web-based जितनी भी आपकी queries होती है related to that. So if you are taking the example, it's like a traffic cop at your busy interaction, right? When the car, for example, I'm just quoting that the जब मैं relate कर रहा हूँ कार को, तो कार की example ही है. So when car, or if you're talking about the car, in the real scenario, you just consider as an employee. Your employee internet traffic are dividing around the gatekeeper, makes sure that they do not go down dangerous streets, means the harmful websites, or get in a traffic jam, or you can say that in the real world slow and you can say the insufficient part. It scan the website you visit for a potential threats like the malware and the viruses, and block
anything dangerous before it get it to you. So in short, SWG is like a gatekeeper for the web traffic, ensuring that everyone goes to safe, approved websites and blocking harmful suffer stuff. For example, the malware and for example the viruses stuff along the way, right? So third part of this third component of this SASE is the cloud access security broker, right? So now, if you're talking, if you see that this is the control point and control and secure access to the cloud services. ये जो है वो आपको basically secure access provide करता है जो भी आपकी cloud की services है. This is the part of this job. अच्छा इसको अगर हम फॉर एग्जाम्पल इसको एग्जाम्पल के थ्रू में इसको मर्ज करने की कोशिश करें सो नाउ इमेजिन दैट you have a store of a cloud services, right? So like a Google Cloud or okay, Google Drive or Dropbox or you can say Office 365. So CASB is like the guard for that and who watch over the cloud services. It makes sure that when employees are using these services, they are not uploading sensitive data to the wrong place, or you can say that they're sharing their files with the unauthorized people or breaking any other security rules, right? So, in the nutshell, the CASB is your cloud security guard, keeping an eyes on everything happening in the uh, cloud apps to make sure that it's safe and follow the company rules and regulations and policies which you are basically maintaining as per your company policy, right? Okay. Okay. So the third part, I think it's a fourth part, right? Fourth part is the ZTNA. ZTNA is again is a very popular technology which ensure that they ensure that the access based at least privilege principle and regardless of the location, right? So किसी भी एम्प्लॉयज को या जो भी ऑथोराइज आ रहा है उसको जितनी प्रिविलेज चाहिए जितना उसको एक्सेस चाहिए उसको उतना ही दिया जाए, उससे ज्यादा ना दिया जाए. और अगर लेट सपोज कोई आ भी रहा है आपके नेटवर्क पे तो एवरी ट्रैफिक एवरी कनेक्शन इज सस्पिशियस फॉर दैट. हर किसी को जो है वो शक की निगाह से देखेगा, वो हर किसी को जो है वो प्रॉप करेगा. देन इट विल अलाउ टू द नेटवर्क. फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, फॉर एग्जांपल you are at the party and no one gets in you can say that the enter in without their ID cards and the invitation cards and confirm that who they are, and even if they have been the part of the party before, even then you cannot enter. Or in the same way with the zero trust, every connection is treated as a suspicious or you can say that as a इसको जो है वो शक की निगाह से जो है वो देखें. And it check whether you are allowed to access a certain resource each time you try. Ensure that the highest level of security every time whenever you are trying to reach the company resources or you can enter to in the corporate network. Every time it will check the privilege, the access permission and the privilege as well, ना सिर्फ ये कि उसकी एक्सेस परमिशन होनी चाहिए और उसको कितनी अथॉरिटी है. अगर वो फॉर एग्जांपल जो है वो प्रिंटर और एक स्कैनर की मिसाल लेते हैं, अगर उसको स्कैनर की जो है वो एक्सेस है तो वो प्रिंटर यूज ना कर सके. एक्सेस तो है, वो इंटर हो सकता है नेटवर्क में बट वो जा सकता है, सिर्फ वो यूज कर सकता है प्रिंटर, या वो एक्सेस करेगा नेटवर्क को और वो यूज कर सकता है सिर्फ और सिर्फ स्कैनर. सो एंड वाइस वर्सा लाइक दिस, राइट? सो कितनी अथॉरिटी और कितनी जो है उसके पास प्रिविलेज मौजूद है और कहाँ कहाँ वो जा सकता है. सो दीज टाइप ऑफ दी you can say that the security measures taken care by the ZTNA, right? And one more thing, the last thing is the firewall as a service. So provide the firewall protection for a cloud-based and remote traffic. Uh, at the end of the day, you are connecting with your
you can say that the cloud as a firewall, आपको firewall as a service provide की जाएगी. So you no need to manage the firewall, centralized firewall, or you can enjoy the firewall services at your age, right? So imagine if you are talking about the comparison, or you can say that the example. Uh, for example, you have a own, you can say that the fancy house with a big strong fence around it, right? आपने चारों तरफ से उसको cover किया हुआ है, for example, right? Only the certain people like friends and family who are allowed there and to come in, and you just put one security guards or to checking every before they get in, right? So in this case, the fence is like a firewall, and the guard are checking to make sure only the right people, trusted connections, trusted users are allowed to inside your network, or you can say that house, right? So, but with the firewall as a service, what is the difference between that the actual firewall and firewall as a service? So firewall as a service, the firewall is not sitting at your home, or you can say that house. It it's up to the cloud and protecting the network from everywhere and everywhere, right? It's like a for example, आपने कोई जो है वो remote security company जो है वो hire कर ली हो to manage overall security of your network, or anywhere कहीं से भी वो enter हो, so you just provide the remote security services to them. So in a nutshell, again, the firewall as a service is a cloud-based firewall that protect your network by blocking unwanted dangerous traffic and ensure only trusted user and device can get through. So yeah, five technologies. These are the five components. You can say that which is the part of SASE. Just if you can say that, मैं अगर इसको कहूँ तो गलत नहीं होगा. These are the pillars of SASE. जिसके ऊपर जो है वो SASE जो है वो खड़ा हुआ है, right? So इसको थोड़ा सा sum up कर लेते हैं, जो कि आपकी जो SASE की जो components हैं. आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जिसको हम मैप कर लेंगे अगर किसी एग्जांपल से, तो हमें याद रखने में बड़ा इजी हो जाएगा. सो SD-WAN, we just you can say that compare it, or we memorize it like GPS, or you can say that a smart GPS or Google Map, for example, right? So that picks the faster route for your internet traffic. ये तो SD-WAN का काम हो गया. Then SWG is a traffic कॉप फॉर वेब ब्राउजिंग, जहां पर आपकी वेब की जितनी भी थ्रेड्स होंगे उसको वहां पर मॉनिटर किया जाएगा. देन आ जाता है कैसबी. कैसबी इज लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड फॉर क्लाउड सर्विसेज, राइट? अच्छा, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स को मैंने दो दफा एग्जांपल के अंदर यूज किया है. सो एक जो है वो सिक्योरिटी गार्ड का कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने SWG में भी दिया था, और ये कैसबी में भी दिया है. तो इन दोनों में फर्क ये है कि वो सिक्योरिटी वेब, वो वेब एप्लीकेशन और वेब की जो इतनी भी ब्राउजिंग है उसको टेक केयर करेगा, और कैसबी जो है वो एक्सेस को मेजरली जो है वो टेक केयर करेगा, राइट? So then the ZTNA is like a bouncer, for example, who only lets authorize people only, either user or device, दोनों का जो है वो authorize होना जरूरी है आपकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेट नेटवर्क के अंदर एंटर होने के लिए. सो प्रिविलेज और ऑथोराइजेशन, ऑथोराइज यूजर हो, और उसको डिवाइस भी ऑथोराइजेशन ऑथोराइज्ड हो, और यूजर भी ऑथोराइज हो, प्लस कितनी प्रिविलेज उसको देनी है. So you will least privilege get by that person, or that who is enter, जितनी जरूरत हो उतनी ही उसको जो है वो प्रोवाइड की जाए उसकी accessibility, right? And last not the least is the firewall as a service, which is we are calling it the remote security company, watching your house from afar, making some, you can say that they're making sure that only the trusted traffic gets through and get in or get out, right? So these are the basic concept and basic component of SASE, right? So these five, the pillar or technologies works together to protect the any organization, or whether you are using cloud apps, browsing,
browsing the internet or secure your network, right? So let's discuss the architecture of you can say that the basic concept तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपके ये 5 कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क एंड सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, जिससे मिलकर जो है वो सैसी बना है, ठीक। सो दिस इज द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ सैसी। पहले जो मैंने लास्ट आपने अगर जो प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमने जो देखा था, तो दैट इज द सेंट्रलाइज्ड, यू कैन से दैट द लोकेशन सेंट्रलाइज डेटा सेंटर फायरवॉल था, वहां से सारी ब्रांचेस कनेक्ट होती थी और ब्रांचेस आपका रिमोट यूजर भी इसी से कनेक्ट होता था, उसी से आपका जो है वो कनेक्ट हो रहा था। जितना भी क्लाउड की एप्लीकेशन है वही आपके जो है वो हेडक्वार्टर और डेटा सेंटर्स की जो डिवाइसेस हैं और एप्लीकेशन हैं, जो सर्वर्स हैं, वो भी इसी से कनेक्ट हो रहे थे। इन द नटशेल द डेटा सेंटर फायरवॉल इज द सेंट्रल फायरवॉल फॉर दैट, राइट। बट सैसी के अंदर क्या होता है, सैसी के अंदर आपके पास जो है वो 3 टाइप ऑफ कनेक्शंस बनते हैं। फॉर एग्जांपल आपका ये यूजर है, ये यूजर रिमोट यूजर आपको ये नजर आ रहा है। फॉर एग्जांपल इसको जो है अगर इंटरनेट यूज करना है, सो दे विल नॉट गो विद द डेटा सेंटर फायरवॉल। ये जो आपको नजर आ रही है ये वो डेटा सेंटर फायरवॉल है जो कि लास्ट टोपोलॉजी के अंदर मैंने आपको दिखाई थी, राइट। सो अगर यूजर को इंटरनेट यूज करना होगा तो वो ये डेटा सेंटर फायरवॉल के पास नहीं आएगा। दिस इज द बेसिक कोर कॉन्सेप्ट ऑफ सैसी। वो यहाँ नहीं आएगा, वो डायरेक्ट जो है वो सैसी का नेटवर्क, सैसी का क्लाउड नेटवर्क यूज करते हुए वो जो है वो इंटरनेट पे चला जाएगा। सिमिलरली अगर उसको जो है वो सिक्योरिटी, यू कैन से एनी क्लाउड सर्विसेज को उसको यूज करना है, फॉर एग्जांपल सेल्स फोर्स है, फॉर एग्जांपल ऑफिस 365 है, अमेजोन है, एक्सेट्रा, बहुत सारी जो है वो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर है। तो अगर उसका कोई ट्रैफिक है, सो वो ट्रैफिक जो है वो सैसी से होता है, डायरेक्टली वो कनेक्ट हो जाएगा आपकी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पर। और अगर आपकी जो इन हाउस कुछ एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि बहुत सारे बैंक्स के अंदर और बहुत सारी जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर इनकी इनसाइड कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जो कि होस्टेड होती हैं इनके अपने डेटा सेंटर के अंदर, तो दैट ट्रैफिक ओनली विल कम ऑन दी मेन डेटा सेंटर फायरवॉल, वही इस ये तरफ आएगी। अदरवाइज जितनी भी ट्रैफिक है, चाहे वो इंटरनेट की हो चाहे वो क्लाउड की हो, वो मूव हो जाएगी, राइट। So if you can see that there is a name convention of you can say that this connectivity, अगर for example आपका सेसी कनेक्ट कर रहा है किसी भी SaaS access को, तो it will called SSA, secure SaaS access. If your connectivity goes to your data center और आपकी अपनी एप्लीकेशंस को एक्सेस करने के लिए, आपके अपने नेटवर्क में कनेक्ट होने के लिए, जो कि आप ट्रेडिशनली होते थे पहले, उसको कनेक्ट करने के लिए सिक्योर प्राइवेट एक्सेस, एसपीए के नाम से। इफ यू आर यूजिंग द सिक्योर इंटरनेट एक्सेस, इट्स कॉल्ड एसआईए, सिक्योर इंटरनेट एक्सेस। सो बेसिकली इसने क्या काम परफॉर्म किया, इसने जो है वो आपकी जो ट्रैफिक है उसको स्प्लिट कर दिया मेन 3 मेजर चंक्स के अंदर। अब just you are the professionals, right? You know that what type of traffic you are facing, right? आप जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको पता है कि आपकी जो है वो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपका 50% यूजर जो है वो इंटरनेट यूज कर रहा होता है। तो उसको क्या जरूरत है कि वो जो है वो पहले इंटरनेट हमारे हेडक्वार्टर में आए और हेडक्वार्टर से इंटरनेट यूज करे, which is useless for it. We can provide you need to you know apply the policy ना। आपको मेन क्या करना है, आपकी पॉलिसी डिप्लॉय करनी है, आपने जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है कि सिक्योर वेबसाइट हो, सिक्योर हमारी पॉलिसी इन्फोर्स हो, जिसको जितना चाहे उसको हम कंट्रोल कर सकें। सो दैट कैन बी पॉसिबल थ्रू द सैसी। वो आपको डेटा सेंटर में आने की जरूरत नहीं, आप सैसी को यूज करते हो उसको डायरेक्ट इंटरनेट पे भेज सकते हैं और डिप्लॉय द पॉलिसीज एज वेल। उससे ये होगा कि आपका जो डेटा सेंटर वाला फाइल जो फायरवॉल है वो रिलैक्स हो जाएगी, उसके बाद ट्रैफिक कम हो जाएगा, इंटरनेट का ट्रैफिक चला जाएगा सैसी के थ्रू, बार बार बाहरी से जो है वो निकल जाएगा, राइट। ऑन दी अदर हैंड जो मेजर चंक होता है वो क्लाउड एप्स का होता है। आपके पास जो है वो सेल्स फोर्स होती है, एप्लीकेशन होती हैं, आपके पास एडब्ल्यूएस की जो जो डेटाबेस बनी हुई होती है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एडब्ल्यूएस का जो है क्लाउड यूज किया जा रहा होता है। तकरीबन 95% 90% लोग जो है वो ऑफिस 365 यूज करते हैं, उसका मेजरली ट्रैफिक होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी जो है वो आपकी फाइल्स आ रही होती हैं या डाउनलोड हो रही होती हैं।
ऑलमोस्ट तकरीबन हर एम्प्लॉय जो है वो इंटरनेट उसको आउटलुक को यूज कर रहा होता है, या ऑफिस 365 के मुख्तलिफ टूल्स को यूज कर रहा होता है. सो दैट ट्रैफिक ऑल्सो गोज डायरेक्टली फ्रॉम द सेसी टू द क्लाउड. तो मेजरली 60 to 70% ऑफ द डेटा, 60 to 70% ऑफ द लोड, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लोड जो है वो ट्रांसफर हो जाता है आपका डेटा सेंटर फायरवॉल से क्लाउड के ऊपर. तो जो कि मेजर रिलीफ मिलता है आपके डेटा सेंटर फायरवॉल को. तो दीज आर द सम, यू कैन से दैट द बेनिफिट. सो हमने क्या इससे हासिल किया? सिंप्लीफाई द नेटवर्क सिक्योरिटी आर्किटेक्चर. आपने जो है वो सिंगल प्लेटफॉर्म हासिल कर लिया फॉर नेटवर्क्स के लिए भी और सिक्योरिटी के लिए भी. कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बहुत कम हो गई हमारी. ठीक है, मैनेज करना बहुत आसान हो गया. आपको जो है वो पहले डेटा सेंटर फायरवॉल को भी कॉन्फ़िगर करना पड़ता था, दूसरी साइट की जो साइट टू साइट की जो दूसरी जो ब्रांच लेवल की फायरवॉल्स है उसको भी मैनेज करना पड़ता था, उनकी पॉलिसीज को भी मैनेज करना पड़ता था. ठीक है जी. तो इसके बाद भी आपको जो है वो तमाम सिक्योरिटी पैरामीटर्स को अचीव करने के लिए ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ZTNA है, CASB है, SWJ है, ये ईच एंड एवरीथिंग इज अ सेपरेट सोल्यूशन. अगर आप इसको ऑन प्रिम सोल्यूशन को परचेज करेंगे तो यू हैव टू परचेज द ZTNA इज अ सेपरेट सोल्यूशन, CASB इज अ सेपरेट सोल्यूशन, SWG सिक्योर वेब गेट इज अ separate solution for that. So these are the solutions are combined in a one umbrella. आपको जो है वो SASE के अंदर एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर मिल रहा है, प्लस SD-WAN भी शामिल है इसमें. ठीक है. देन इसकी स्केलेबिलिटी क्लाउड बेस्ड है. इफ यू वांट टू इंक्रीज एक्सपेंशन, आपको जो है वो हार्डवेयर को अपग्रेड करने की जरूरत नहीं, जो कि मेजर हमारा इशू था. वो रिजॉल्व हुआ. आपको जो है वो फॉर एग्जांपल कल को आपके जो है वो मैनेजमेंट कहती है कि जी हमें छोटा भाई जो है वो ब्रांच है इसको हमें अब बड़ा करना है, एक्सपैंड करना है. हमें जो है वो आज तक जो है वो 50 या 30 या 50 यूजर्स थे, अब यहाँ पर जो है 500 यूजर बैठे. सो देयर इज नो प्रॉब्लम विथ यू. आपको कोई हार्डवेयर या फायरवॉल रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट एक्सपेंड इट विदाउट द हैसल ऑफ जस्ट परचेजिंग सम लाइसेंसेस एंड दिस टाइप ऑफ स्टफ्स, राइट. फिर इसके सबसे बड़ा जो आपको जो बेनिफिट हुआ वो आपका एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज्यादा इनहांस हो जाएगा, क्योंकि परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी. आप जो है वो एप्लीकेशंस के जो मेजरली आपका जो लोड है वो आपने डेटा सेंटर फायरवॉल से माइग्रेट कर दिया, आपने जो है वो डायरेक्टली टू दी क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन और इंटरनेट के ऊपर. तो मोस्टली जो ट्रैफिक है वो हैप्पीली मूव हो जाएगा. तो आपका जो बॉटल नेक था मेन डेटा सेंटर फायरवॉल का, वो आपने जो है वो उसको मिनिमाइज कर दिया. ठीक है जी. देन जो कि मेजरली हमारे मैनेजमेंट का इशू होता है वो ऑपरेशनल कॉस्ट, जो कि आपको अगर आप फायरवॉल परचेज करते हैं तो वो जाहिर सी बात है आपको जो कैपेक्स में शुमार होती है. आपको पहले आपको सारी चीजें किसी भी कैपेक्स कहते हैं जिसे आप जो है वो पहले परचेज करें और बाद में यूटिलाइज करें, राइट. तो आपको कॉस्ट पहले इन्वेस्ट करनी पड़ती है, आपको फायरवॉल लेने पड़ेंगे, आपको पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, आपको जितने भी सोल्यूशन हैं वो डिप्लॉय करने पड़ेंगे. इसके बाद आप उसको यूज कर सकेंगे, तमाम जगहों पर आप हार्डवेयर डिप्लॉय करेंगे, वो खरीदेंगे उसको जो है वो आप उस फायरवॉल को. तो कॉस्ट इन्वॉल्व बिफोर यूजिंग एनीथिंग, यानी आपने सर्विसेज यूज की नहीं उससे पहले आपको कॉस्ट पे करनी पड़ती थी, और उसके बाद आप जो है उसको यूज करते थे, राइट. सो इट्स रिड्यूस और मेक इट एज ए ऑपरेशनल कॉस्ट. उसने कैपेक्स को जो है वो ओपेक्स पे कन्वर्ट कर दिया. कैसे? उसको आप मंथली आप जो है वो उसको पे करें, जितनी आपको सर्विसेज यूज करनी है उसके हिसाब से आप जो है वो उसकी सर्विसेज को बाय कर लें. और बजाय इसके कि हम उसको एक साथ परचेज करें, हमने उसकी जो है वो मंथली बेसिस के ऊपर पे करना शुरू कर दिया. कुछ लोग क्वार्टरली, कुछ लोग एनुअली. आप जो है वो अकॉर्डिंग टू योर मैनेजमेंट पॉलिसी आप उसके साथ रिन्यू कर सकते हैं. आपको कुछ चीजें करनी है, कम करनी है या बढ़ानी है, आपका जो है वो ऑपरेशन एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है, एक जगह से बिजनेस नहीं आ रहा दूसरी जगह पे मूव हो रहा है, कहीं और बिजनेस आ रहा है कहीं, मतलब ये इट्स अप टू यू. या आप जो है वो आसानी के साथ जो है वो आप उसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं. कहीं कंपनी कहती है कि भाई हम जो है वो अपने जो यहाँ से जो ऑफिस है वो हम, बड़ा ऑफिस था हमारा रीजनल ऑफिस, उसको हम ब्रांच ऑफिस बना रहे हैं. तो एक अलग डिबेट हमारे यहाँ पर शुरू हो जाती थी कि ये जो आपने इतना बड़ा सिक्योरिटी का अप्लायंस लिया था तो इसका क्या होगा. सो दिस टाइप ऑफ issues we can resolve it by using the SASE.
तो ये कुछ चीरा चीरा जो समराइज तौर पे जो है बेनिफिट्स थे सैलरी के जो हमने डिस्कस की। लेट्स कंक्लूड इट, क्योंकि टाइम हमारा जो है वो 5 बज गया, मेरे पास 5 बजे, तो आपके पास 7 बज गए। तो लेट्स कंपेयर इट विद ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, जिसको हमने यहाँ जहाँ से स्टार्ट लिया था, और इसको हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि क्या ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जो है वो कहाँ परफॉर्म करती थी हमारे लिए, और सेसी ने क्या रोल प्ले किया इन फीचर्स को देखते हुए। फॉर एग्जांपल, हम सबसे पहले आर्किटेक्चर की बात करते थे, तो आर्किटेक्चर में सैसी जो है क्लाउड बेस है, ठीक है, जो कि प्रोवाइड कर रहा है नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी सर्विसेज इन वन क्लाउड। ऑन दी अदर एंड, जब आप ट्रेडिशनल नेटवर्क में थे तो यू हैव टू मैनेज द नेटवर्क टीम एज ए वैन, ठीक है, जो कनेक्टिविटी को देखती थी, एंड सिक्योरिटी अप्लायंस यू हैव टू मेंशन द सिक्योरिटी टीम। वो अलग टीम थी, वो फायरवॉल परचेज करती थी और उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करती थी, जो कि वो अपनी कनेक्टिविटी को जो है वो लुक आफ्टर करता था। वैन डिपार्टमेंट और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट आपके वीपीएन को और फायरवॉल्स को टेक केयर करता था। On the other hand, the security is delivered as a cloud services. On the other hand, आपको जो है वो ऑन प्रेमिसेस के अंदर आपको फायरवॉल और वीपीएन इंस्टॉल करने पड़ेंगे। If you are talking about the user location, support any user uh, anywhere, means at remote, in office, mobile, कहीं से भी है, with the direct access to the cloud resources। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका जो है ये है कि आप अगर क्लाउड रिसोर्सेज आप यूज करें तो नो नीड टू गो टू द कॉर्पोरेट नेटवर्क, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, ट्रेडिशनल नेटवर्क के अंदर आपको जो है वो आपका यूजर था, वो कॉर्पोरेट नेटवर्क से कनेक्ट होता था विया वीपीएन। उसकी एक हमारी अपनी अलग साइंस थी, इतने बड़े बड़े जो है वो वीपीएन टेक्नोलॉजीज हमने स्टडी की, जिसके अंदर जो है वो आईपीसेक वीपीएन है, जीआरई टनल्स बनाते थे, एक्सेट्रा, सो मेनी थिंग्स टू जस्ट एक्सेस द रिसोर्सेज ऑफ योर, यू कैन से दैट योर नेटवर्क, राइट। तो उससे जो है वो आपका थोड़ा मिनिमाइज हो गया, वो लोड मिनिमाइज हो गया, जो कि आप रिमोट क्लाउड के ऊपर जो रिसोर्सेज थी उसको आप डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। और अगर इंटरनेट का यूजर है वो भी डायरेक्टली सेसी को यूज करते हुए डायरेक्टली इंटरनेट पे चला जाए। Again, scalability, highly scalable, easily adopt and growing cloud and remote needs, बहुत डिटेल में डिस्कस हो चुका है। लिमिटेड स्केलेबिलिटी, हार्ड टू स्केल एंड रिमोट वर्क, एंड क्लाउड फर्स्ट एनवायरनमेंट, ठीक है जी। तो परफॉर्मेंस जो कि मेजरली इसका बेनिफिट है, जो कि सबसे बड़ा बॉटलनेक था हमारा, जो अप्लायंस था जिस तरह से ग्रो होता था नेटवर्क हमारा, उसके ऊपर लोड होता था, और लोड आने की वजह से हमें जो है वो बार बार अपना फायरवॉल जो है वो चेंज करना पड़ता था ट्रैफिक के हिसाब से। तो परफॉर्मेंस जो है वो मेजर एक हमारा बॉटल नेक था, जो कि एस डी वैन के थ्रू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस विद एस डी वैन एंड डायरेक्टली टू एक्सेस द क्लाउड रिसोर्सेज डायरेक्टली। तो ये एस डी वैन के थ्रू हमने जो है वो अचीव किया सैसी के नेटवर्क को यूज करते हुए। जबकि जो है वो वहां पर एक बॉटलनेक थी, क्योंकि परफॉर्मेंस कैन सफर एज ए ऑल ट्रैफिक मस्ट गो थ्रू दी सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर फायरवॉल, जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियसली स्लाइड के अंदर जब टोपोलॉजी डिस्कस कर रहे थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू था। देन सिक्योरिटी सर्विसेज, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सर्विसेज, फायरवॉल, एसडब्ल्यूजी, कैसबी, जेडटीएमए, डीएलपी और एक्सेट्रा, बहुत सारी और भी मुख्तलिफ वेंडर्स के साथ में मुख्तलिफ सर्विसेज वो बिल्ट इन देते हैं इसके साथ, अगर आप वेंडर्स की बात करें तो दीज आर द सर्विसेज आर बिल्ट इन दी SASE। जबकि आप जो अगर आप ट्रेडिशनली बात करें तो यू हैव टू हैंडल इट सेपरेटली, silos in a physical firewall if you need the for example, CASB, or you can say that there's a TNA you have to procure or you have to manage separately or handle in a separate way। तो ये एक बहुत बड़ा एक इशू था जो कि हमने सैटसी के थ्रू मिनिमाइज किया। देन एक्सेस कंट्रोल, which is achieved by the zero trust, always verify identity and device before getting the access, granting the access। क्योंकि आप जो है वो एक्सेस करते हैं कोई भी आपके नेटवर्क को, तो वो जो डिवाइस है वो भी ऑथोराइज होनी चाहिए, और जो आप जो एम्प्लॉई है या जो भी यूजर एक्सेस करने वाला है वो भी ऑथोराइज होना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड, एक्सेस कंट्रोल इज ऑफन बेस्ड ऑन द ट्रस्टेड नेटवर्क पैरामीटर्स, VPN, IP white listing, somebody connecting to the AD servers, and वहां से जो है वो उसको white list करा के जो है वो कराना पड़ता है।
और सबसे बड़ा इशू जो हमारे पास नेटवर्क एंड सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट का इशू होता है, तो क्लाउड बेस्ड डिप्लॉयमेंट, नो नीड टू फिजिकल अप्लायंस ऑन साइट, यू जस्ट फ्रॉम योर हेड ऑफिस यू कैन मैनेज इट, आप जो है वो डिप्लॉय कर सकते हैं हेड ऑफिस में बैठ कर। ऑन द अदर हैंड रिक्वायर्ड ऑन प्रीमिसेस हार्डवेयर, जहाँ पे आप जो है वो ब्रांच लेवल का फायरवॉल उनको प्रोवाइड करते हैं, then उसके ऊपर वीपीएन अनाउंस करते हैं, वीपीएन अलाउ करते हैं, वीपीएन बनाते हैं और मैन्युअल कॉन्फ़िगर करते हैं, ये चलाते हैं। एंड लास्ट ऑन नॉट द लीस्ट, जो मैनेजमेंट का सर का दर्द है वो है कॉस्ट, वो भी इससे रिजॉल्व हो जाती है। इट विल वर्क ऑन द ओपेक्स मॉडल रादर देन द कैपेक्स मॉडल। कैपेक्स और ओपेक्स को भी हमने थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया था कि ऑपरेशनल कॉस्ट होती है वो मंथली और एनुअली और मंथली और क्वार्टरली आप उसको मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि हम किराए का मकान लेते हैं। ठीक है जी। और अगर हम बात करें ऑन दी अदर हैंड ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, हायर अप फ्रंट कॉस्ट देनी पड़ती है, जैसे कि आप घर खरीदते हैं आपको एक ही बार पे करना पड़ता है, मगर मंथली रेंट नहीं देना पड़ता, मगर आपको हैवी अमाउंट शुरू में ही देना पड़ जाता है। सो यू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द परचेजिंग योर ओन होम और द रेंटेड होम, यू नो दैट व्हाट इज द मेन डिफरेंस। तो यही बिल्कुल मेन डिफरेंस यहाँ पर भी है कैपेक्स और ओपेक्स के अंदर। ओपेक्स के अंदर आप जो है वो ऑपरेशनल कॉस्ट देते हैं, मंथली पैसे देते हैं, किराया देते हैं फॉर एग्जाम्पल। इसी तरह जो है वो ऑन दी अदर हैंड अगर आप पहले ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात करें तो उस वक्त जो है वो कैपेक्स होता था, और हम जो है वो अभी भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में शायद चल रहा है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। सो दे यूज द कैपेक्स, यू हैव टू परचेज योर ओन हाउस बिफोर टू लिव, राइट। आपको रहने से पहले ही जो है वो आपको एक एक hefty अमाउंट देनी पड़ेगी। ऑन दी अदर हैंड आपको जो है यहाँ पर सैसी है वो आपको रेंटली मॉडल के ऊपर आपको जो है वो तमाम फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। I think this is the end of my presentation. You have any question? I think who is monitoring the chat? I don't know. I think Bashir is monitoring the chat. So let me open in that as well. But you can access me on the LinkedIn. अगर मैं यहाँ पर जवाब नहीं दे पाया क्योंकि लिमिटेड टाइम है, 5:08 मेरे पास हो चुके हैं ऑलरेडी, 1 घंटा आप लोगों का ले चुका हूँ। So I just try to go through the questions. If I'm not able to answer it, you just drop me a message on LinkedIn. I will try to get back to you as soon as possible. और आप मुझे connect भी कर सकते हैं LinkedIn की प्रोफाइल के ऊपर. So I will help you as soon as much as I can. जितनी मेरी इस्तात होगी और जितनी मेरे पास नॉलेज होगी, कुछ मैं आपसे सीखूंगा और कुछ जो है आप मुझे सिखाएंगे, राइट। सो सर कैन वी हैव अ वेरी क्विकली 2-3 क्वेश्चंस। एक तो फयाज का यस। क्वेश्चन हम ले लेते हैं। फयाज प्लीज, आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। आपने आपने जब इसके कंपोनेंट्स बताए हैं एसएसए के हमें, तो आपने उसमें ZTNA की बात की थी कि वो हर कनेक्शन को एज अ सस्पिशियस कनेक्शन वो शो करेगा आपके पास। तो मेरा वहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन है कि वहाँ पर मतलब कि एक अनऑथराइज्ड यूजर है और एक ऑथराइज्ड यूजर है, तो उन दोनों यूजर्स को कि वो किस तरह से मतलब कि एक्सेस लेवल को और अथॉरिटी लेवल को वो डिफरेंशिएट करेगा कि जब वो दोनों को ही एज अ सस्पिशियस काउंट कर रहा है। देखिए, जो कि जैसे कि मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में भी बताया आपको कि ये ईच एंड एवरी कनेक्शन, एवरी टाइम, अगर आप फॉर एग्जांपल कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, आपने एक पॉलिसी बनाई और आपने जो है कहा कि ये मेरा यूजर है, ये जो है वो इसको ये फला फला जो है वो अथॉरिटी और ये प्रिविलेज इसको हासिल है, राइट। नेक्स्ट टाइम ठीक है, जब वो दोबारा दोबारा जब वो आएगा तो उसको दोबारा से सेशन बनाना पड़ेगा और दोबारा से उसको ऑथोराइजेशन मिलेगी, जिस तरह से आपने, मतलब आपका जो सवाल है ना उसको दोनों को सेम वे में ट्रीट करेगा, अनऑथोराइज को भी और ऑथोराइज को भी। अनऑथोराइज होगा जी तो जी, उसको तो निकाल के बाहर फेंक देगा, जो ऑथोराइज होगा ठीक है, उसको इन कर देगा, मगर वो एवरी टाइम ये एक्सरसाइज प्रोवाइड करेगा। दिस इज द बिग ब्यूटी ऑफ दी ZTN। ठीक यही है, तो बेसिक काम है, ZTN का काम ही यही है कि जो अनऑथोराइज आपका, जो ऑथोराइज डेटा है, ऑथोराइज जो पीपल है उसको एंट्री प्रोवाइड करना और एवरी टाइम प्रोवाइड करना। ठीक है, ये ठीक है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता इसके ऊपर। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड द जीरो ट्रस्ट। किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करे। एवरी पर्सन इज अ सस्पिशियस, आइदर इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इट्स अ ठीक सस्पिशियस। ठीक है, जब ठीक, उसको आप सस्पिशियस देखते हैं ना, सस्पिशियस की तरह देखते हैं, तो फिर जैसे आप देखिए आर्मी और जो गार्ड होते हैं, जी जी, जो कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और फोर्सेस के अंदर जो गार्ड्स होते हैं, उसके अंदर आप देखें हर बंदे को वो जो है वो सस्पिशियस निगाहों से देख रहे होते हैं, तो ये चेक कर रहे होते हैं कि यार ये इधर ये हमारा है या नहीं है। क्योंकि आप देखिए मोस्टली जो अटैक्स होते हैं ना, वो मोस्टली इनसाइड में कोई इन्वॉल्व होता है
या इनसाइड की जो क्रेडेंशियल है उसको पहले ब्रेक किया जाता है और वो इनसाइड एंटर हो जाता है। ठीक है। ठीक है। जो सिक्योरिटी अटैक्स जो होते हैं ना, मेनली अटैक्स वो होते ही इसी वजह से हैं कि आपका जो 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 इंटर होना चाहता है कॉर्पोरेट नेटवर्क के अंदर, वो आपका लिबादा ओढ़ के आएगा। ठीक है। यू आई एम नॉट सेइंग कि जो आपका जो ट्रस्टेड कस्टमर ट्रस्टेड एम्प्लॉय है ही इज द कल्प्रिट, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। 90% ऑफ द टाइम ही इज नॉट कल्प्रिट, बट वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, आपकी डिवाइस कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, आपका जो यूजर नेम है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। देन एट दैट टाइम यू हैव टू एंटर, दैट्स व्हाई इट्स टेकिंग एवरीवन एज अ सस्पिशियस। ठीक है। तो ऑलराइट। इट्स अ बिग ब्यूटी ऑफ ZTNA, यही इस सोल्यूशन की बिग ब्यूटी है कि वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करता, एवरीवन एज अ सस्पिशियस वन। आई होप दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं जो चैट पे आया था, मैंने नोट किया था। कुछ कुछ के तो मैंने आंसर दे दिए थे, कुछ पे मैं आपसे ओह वेरी चाहूंगा गुड, इनपुट। अच्छा, SASE वेरी गुड, इंस्टॉलेशन एंड परफेक्ट। कॉन्फ़िगरेशन इज डन बाय हु? नेटवर्क पीपल और द क्लाउड प्रोवाइडर, और इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ? अच्छा, इस ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना ये। हर वेंडर का एक अपना मैं क्योंकि ये प्रेजेंटेशन मैंने हम्म वेंडर डिपेंडेंट नहीं दी है, राइट। हम्म तो बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ अ कंबाइंड जॉब, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि पॉलिसीज जो है वो बनाता है सिक्योरिटी वाला। ठीक है। मगर जो डिप्लॉयमेंट है, जो कि कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि मेनली आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, वो नेटवर्क का बंदा प्रोवाइड करता है। इट्स अ ड्यूअल जॉब। बट अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नेटवर्क सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट है ना, तो बॉस ये उसका डिपार्टमेंट है इसको हैंडल करना। और अगर एक ही डिपार्टमेंट बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिक्योरिटी अलग होती है और नेटवर्क अलग होता है, तो वो ये डिपेंड ऑन द सीसोज और ऑफ योर मैनेजमेंट। बट बेसिकली ये नेटवर्क सिक्योरिटी का टूल है। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी का। अब मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ लोग इसको डील करते हैं, तो वो डिपेंड करता है, वेरी करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये है टूल नेटवर्क सिक्योरिटी का। तो इस लाई ऑन द नेटवर्क एंड सिक्योरिटी बोथ। आई होप दिस इज द आंसर ऑफ माय ग्रेट, क्वेश्चन ऑफ योर बिल्कुल क्वेश्चन। जबरदस्त। सर बस लास्ट क्वेश्चन एक ये है कि हाउ SASE प्रोटेक्ट मैन इन द मिडल अटैक? डेफिनेटली देयर इज सो मेनी सिक्योरिटी इटसेल्फ इन्वॉल्व्ड, तो वो क्विकली आप बता दें, पहले भी आपने बताया था। यस, मैन ऑफ द मिडिल अटैक। देखिए वही है ना कि आपने, जैसे कि अभी इससे पहले भी इसने एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि इससे सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। आप जो है वो मैन ऑफ द मिडिल क्या होता है? मैन ऑफ द मिडिल ये होता है कि आप के बिहाफ पे कोई और इंटर होने की कोशिश कर रहा है, करेक्ट। मैन ऑफ द मिडिल अटैक यही होता है कि आप जो है वो आपकी और कंपनी के बीच में एक कोई बीच में आ जाता है और वो कंपनी को शो ये कर रहा होता है कि आई एम द एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय को ये शो कर रहा होता है कि यू आर कनेक्टेड विद द कंपनी एंड वाइस वर्सा, राइट। So this is ZTNA, is the responsibility of ZTNA to provide and protect and allow that access and secure that secure way, उसी को एक्सेस दें जो ऑथोराइज हो। वो कैसे चेक करता है? वो वेंडर टू वेंडर जो है वो डिफरेंशिएट करता है क्या मॉडल्स होते हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर डीप डाइव टेक्निकल सेशन नहीं लिया है मैंने, ये ओवरव्यू सेशन। हर वेंडर का एक अपना तरीकाकार है ZTNA को मैनेज करने का। ठीक है। तो ZTNA is responsible for the man of the middle attack. I hope this is the answer of your question. जी सर, थैंक यू सो मच फ़हीम साहब, इट वाज रियली वेरी गुड। और ये बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि देयर आर सो मेनी थिंग्स, टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट कभी भी किसी वेबिनार में का जो एजेंडा ये नहीं होता। बट आई मस्ट से कि इस वेबिनार में काफ़ी चीज़ें आपने कवर कर ली। मतलब इट्स मोर देन वन वन आवर वेबिनार। इसमें मतलब ऐसा है कि जैसे कि हम 2-3 घंटे का वेबिनार किया है, जिसमें हम 2-3 घंटे की ट्रेनिंग करी है। सो जो बंदा भी चाहेगा आगे मजीद पढ़ना, तो उसके लिए एक अच्छा पाथ मिल सकता है। बिल्कुल, लिंक्डइन के प्रोफाइल भी यहाँ पर मौजूद है, प्लस आप ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, या सर से आप लिंक्डइन पे DM भी कर सकते हैं। सो दीज सॉर्ट ऑफ वेबिनार्स ऑलवेज हेल्प, और बेसिकली कम्युनिटी के लिए। और सबसे पहले मैं चाहूँगा आप सब क्लैप करें फ़हीम साहब के लिए, बिकॉज उन्होंने अपने बिजी स्केजुअल में से, हमारी तो आज छुट्टी है बट ही इज़ ऑलरेडी ऑन हिज
सम कमिटमेंट्स, उसको उन्होंने पीछे रखकर हमें टाइम दिया है और इतना ज़बरदस्त सेशन कंडक्ट किया है विथ एडवांस नॉलेज। तो आई वुड सजेस्ट एवरीबडी शुड क्लैप और अप्रिशिएट हिम। थैंक यू एवरीवन फॉर दैट। और प्लीज़ ये लिंक भी शेयर कर दिया है फ़हीम साहब का चैट में, जैन ने, तो यू कैन कनेक्ट विथ हिम। ही इज़ वेरी सपोर्टिव एंड ही इज़ वेरी ग्रेट। सो आप लोग बिल्कुल कम्युनिटी से भी ज्वाइन रहें, चाहे ग्रुप पर, चाहे हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर लें। वहाँ पर इस तरह के कुछ और भी वेबिनार्स प्लस बूट कैम्प, लास्ट वीक हमने लिनक्स का वेबिनार करवाया था विच वाज अनदर गुड वन। और अभी हम एक बूट कैम्प करवाएंगे लिनक्स का, दैट वुड बी कंप्लीटली हैंड्स ऑन 4-5 घंटे का, जिसमें आपने अपने हाथ, मतलब उसमें खाली आपने सुनना नहीं है, आपने उसमें दिमाग भी यूज़ करना है, अपने हाथ भी यूज़ करना है, एंड डेफिनेटली लर्निंग इज़ द मेन आउटकम। उसके अलावा आप सेशन वगैरह बुक कर सकते हैं हमसे मेंटरिंग के लिए। इट्स ऑलवेज फॉर द कम्युनिटी। कुछ पेड भी हैं, कुछ अनपेड भी हैं, बट डेफिनेटली हर किसी का अपना बेनिफिट है। सो आई होप कि आप मज़ीद भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे ग्रुप पे कर सकते हैं। लिंक्स काफ़ी सारे चैट पे शेयर कर दिए हैं और ये चैट भी अवेलेबल रहेगी आपके लिए, तो यू कैन ईजिली ज्वाइन। बिल्कुल एग्जैक्टली तो आप ये चैट पे भी लिंक्स ले सकते हैं। सो आई थिंक वी कैन एंड अप हियर। और thank you again, sir. So nice of you for the time, for the efforts, for the very good session. And हम इंशाल्लाह आपको दोबारा भी कभी इनवाइट करेंगे और चाहेंगे कि आपको हम थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा बशीर, मुझे कनेक्ट होकर और पाकिस्तान के लोगों से। आई जस्ट विश टू हेल्प यू गाइस, यू नो, जितना हो सकेगा मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि अब अपार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, हम जब ट्रेनिंग तो फिनिश हो गई, अब थोड़ी सी हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसको जाना है वो जा सकता है, ठीक है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ अ जॉब। यहाँ पर जो है ना वो यहाँ पर जहाँ पर मैं रह रहा हूँ वहाँ पर मल्टीपल कम्युनिटीज रह रही हैं, एवरीवन सपोर्टिंग देयर ओन कम्युनिटी। श्रीलंकन भी यहाँ पर है तो श्रीलंकन को सपोर्ट कर रहे हैं, इंडियन है तो इंडियन को सपोर्ट, नेपाली को, फिलिपाइनी को सपोर्ट कर रहे हैं। एंड दे आर ट्राइंग टू गेट देयर पीपल इन द कंट्री, और दे ट्राई टू हेल्प देयर जॉब, ठीक है ना। तो इट्स और बेसिकली इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पुल देम इन दी कॉर्पोरेट वर्ल्ड, और जो न्यू जनरेशन है उनके लिए भी कुछ अगर हम कर सकें। सो इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव बशीर आपने लिया, और आपने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी, इतनी तारीफ का मैं हूँ नहीं। बहरहाल थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, बहुत मजा आया। और जिनको सेशन के अंदर कोई मैं समझता हूँ, मैं समझ रहा था कि मैं बहुत बिगिनर लेवल से मुखातिब हूँ, तो दैट्स व्हाई आई जस्ट ट्राई टू मेक इट इजी। तो आई होप कि सबने जो है वो एंजॉय किया होगा। सो थैंक यू सर, वेरी इट्स मच ऑल ऑफ यू। ऑलवेज ऑलवेज गुड। ये छोटी सी एक हमारी तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन फॉर यू। और सबसे पहले जज़ाकल्लाह थैंक एंड यू थैंक यू थैंक फॉर थैंक योर यू वेरी थॉट मच एज थैंक वेल। यू चलें जी, बहुत थैंक यू वेरी शुक्रिया। मच। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।